मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम एक न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्धमान और ह्रासमान पर रिलेटेड एक्सरसाइज खत्म की थी। ठीक, आज हमारा टॉपिक है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। ठीक है, किसी भी वक्र की स्पर्श और अभिलंब रेखा होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशनों को जानते हैं। तो आपको अगर सपोज दैट एक वक्र दे रखा है y इक्वल एफ एक्स, तो हमारा एक वक्र है। ठीक है, इस वक्र का नाम हो गया y इक्वल एफ एक्स फॉर्म के एक फंक्शन का क्या है, एक वक्र है। ठीक है, तो इस वक्र की स्पर्श रेखा कौन होगी, ये रेखा इस वक्र की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, ये जो रेखा जाएगी ये इस वक्र की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा किसी भी वक्र को किसी एक वाहितम बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाएगी। तो ये जो रेखा बन गई ये क्या हो गई, कौन सी रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। तो स्पर्श रेखा की डेफिनेशन क्या निकलेगी, स्पर्श रेखा, इसको नोट भी करेंगे जो बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी वक्र की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वक्र को किसी एक वाहितम बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है, तो इस वक्र ने, इस स्पर्श रेखा ने वक्र को किस बिंदु पर स्पर्श किया, इस x1, y1 बिंदु पर क्या किया हुआ है, स्पर्श करते हुए गई है। तो ये x1, y1 बिंदु क्या है, इस स्पर्श बिंदु है। अर्थात इस स्पर्श रेखा ने, इस रेखा ने इस वक्र को जिस वाह्यतम बिंदु पर स्पर्श किया हुआ है वो बिंदु क्या है, मेरा स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। ठीक, और ये रेखा क्या हो गई, स्पर्श रेखा, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पता है। तो स्पर्श रेखा की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी भी वक्र को किसी एक वाहितम बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना। ठीक है, अब आपने किसी भी, अब देखो हमको ये रेखा दे रखी है, इस रेखा पर हमको एक स्पर्श बिंदु दे रखा है, तो मेरे को इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। क्योंकि मेरे को x1 और y1 बिंदु पता है, ये कैसा बिंदु है, एक स्पर्श बिंदु है। तो किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 होता है कि नहीं होता है, जहाँ पर x1 और y1 दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं। तो बचा क्या, m बचा। m जो होती है वह इस रेखा की ढाल होगी, किसकी, स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा की हम ढाल कैसे निकालेंगे, अब उस पर हमारा डिस्कशन चलेगा। ठीक, तो डेफिनेशन स्पर्श रेखा की लिख लेंगे ना, क्योंकि y बराबर एफ एक्स क्या है, एक वक्र है। अब वक्र क्यों होगा, अरे एक फंक्शन है। अगर y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है तो इस फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा वो एक वक्र तो बनेगा, कैसा भी वक्र हो सकता है। तो y बराबर एफ एक्स एक वक्र है। तब मैंने क्या किया, तब x1, y1 बिंदु पर, x1, y1 बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की क्या निकालूंगा, ढाल निकालूंगा। ढाल का मतलब इसकी प्रवणता निकालेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्रवणता भी कहते हैं ना। तो इक्वल क्या हो जाएगा, इस x1, y1, अब ये x1, y1 बिंदु की खासियत है, यह x1, y1 बिंदु इस रेखा पर भी होगा, इस वक्र पर भी होगा। ठीक है, आपने रोले प्रमेय में पढ़ा था, किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु पर, किसी वक्र के किसी बिंदु से जाने वाली यदि हम रेखा की ढाल निकालते हैं तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dx, क्योंकि y बराबर एफ एक्स हमको वक्र दे रखा है। तो इस वक्र के किसी भी बिंदु से जाने वाली जो रेखाएं होंगी, किसी भी बिंदु से जाने वाली जो टेंजेंट लाइन होंगी, जो भी स्पर्श रेखा होगी, उसकी ढाल क्या होगी, dy बाई डी एक्स। बट dy बाई डी एक्स को मेरे को किस पॉइंट पर निकालना है, x1, y1 पर। तो इसलिए x1, y1 बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट पर निकलेगा, x1, y1 पर निकालेंगे। कोई दिक्कत है, तो हमारे बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकल गई। कोई टफ है, बहुत इजी है ना स्पर्श रेखा की ढाल निकालना। कैसे, पहले वक्र से dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकाला तो हर बिंदु के लिए निकल गया हो।
अब एक पर्टिकुलर हमको एक खास बिंदु चाहिए, वो खास बिंदु क्या है, x1 y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा है, तो x1 y1 से जा रही है, तो उस ढाल को निकालने के लिए उस dy/dx को मैं किस पॉइंट पर ले गया, x1 और y1 पॉइंट पर ले गया, तो dy/dx की वैल्यू को x1 और y1 पॉइंट पर निकाल लिया। ठीक है, तो इस x1 y1 बिंदु से जो भी रेखा जाएगी उसकी मेरी क्या निकल गई, ढाल निकल गई, वो रेखा क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। तो मैं क्या निकालूंगा, इसलिए x1 y1 बिंदु से किसका समीकरण, स्पर्श रेखा का क्या निकलेगा, समीकरण निकलेगा। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 से। ठीक है, क्योंकि इस x1 y1 बिंदु से जो स्पर्श रेखा जा रही है उस पर स्थित एक बिंदु का निर्देशांक पता है x1 y1, और इस रेखा की मेरे को ढाल भी पता है, क्या है वो, dy/dx x1 y1 है। तो इसका मान रखिए, तो क्या निकलेगा, y माइनस y1 इक्वल m की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy/dx से निकलेगी, किस पॉइंट पर, x1 y1 बिंदु पर, इनटू क्या हो जाएगा, x माइनस x1। तो ये हमारे x1 y1 बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा की क्या हो गई, ढाल हो गई। तो बड़ा आसान सा आपका ये पहला फॉर्मूला था, स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं और स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। लेकिन आपको कंडीशन क्या पता होनी चाहिए, वक्र का समीकरण दिया होना चाहिए और x1 y1 बिंदु दिया हुआ होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अर्थात अगर आपको x1 और y1 बिंदु पता है और इस वक्र का समीकरण पता है, तो इस वक्र के x1 y1 बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल भी निकाल सकते हैं और इस x1 y1 बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा का आप समीकरण भी निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो ये तो हमारी थी स्पर्श रेखा की ढाल। अब आते हैं, दूसरी रेखा है हमारी, कौन सी रेखा है, अभिलंब रेखा है कि नहीं। तो अभिलंब रेखा कौन सी रेखा होती है, तो सबसे पहले आते हैं अभिलंब रेखा। ठीक है, तो अभिलंब रेखा, ये रेखा मेरी अभिलंब रेखा हो गई है, ये इसका नाम क्या हो गया, अभिलंब रेखा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अभिलंब रेखा को नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो अभिलंब रेखा की खासियत क्या है, अब आपने एक चीज देखा होगा, इस डायग्राम में अभिलंब रेखा किस बिंदु से जा रही है, इसी स्पर्श बिंदु x1 y1 से गई, और इसकी खासियत है कि ये स्पर्श रेखा पर लंब भी होगी। तो अभिलंब रेखा कौन सी रेखा होगी, किसी भी वक्र की। ठीक है, तो डेफिनेशन भी लिखेंगे, किसी वक्र की अभिलंब रेखा, अभिलंब रेखा स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब रेखा होती है, लंब रेखा होती है। तो अभिलंब रेखा की डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी वक्र की अभिलंब रेखा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब रेखा होती है। तो इसका मतलब अभिलंब रेखा की खासियत है, ये हमारे स्पर्श बिंदु से जाएगी और इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, अब हमने निकालना है इस अभिलंब रेखा की प्रवणता और इस अभिलंब रेखा का समीकरण। ठीक है, तो आपको पता है कि अभिलंब रेखा x1 y1 से जा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, चूंकि y बराबर fx क्या है, एक वक्र है, अरे फलन है, अब फलन है तो 100% क्या बनेगा, उस फलन का एक वक्र बनेगा, कोई ना कोई ग्राफ होगा, एक वक्र है, एक वक्र है। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, वक्र y बराबर fx के बिंदु कहाँ पर, x1 y1 पर, y1 से जाने वाली किसकी, अभिलंब रेखा की पहले प्रवणता निकालूंगा, अभिलंब रेखा की क्या प्रवणता बराबर क्या होगी। ठीक है, आपने पढ़ा था दो रेखाएं, एक की ढाल m1 है और दूसरे की ढाल m2 है। इस पहली वाली रेखा की ढाल m1 हो गई और दूसरी रेखा की ढाल m2 है। दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो दोनों रेखाएं यदि लंब हैं तो उनकी ढालों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है,
m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 होता है ना। अगर मेरे को m1 पता है तो m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m2 इक्वल हो जाएगा -1/m1 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि स्पर्श रेखा, चूंकि अभिलंब रेखा और स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर क्या है, लंब है, तो स्पर्श रेखा की ढाल मेरे को पता है क्या है। अरे क्या थी स्पर्श रेखा की ढाल, dy/dx, x1 कॉमा क्या निकाली थी हमने, y1। किसकी ढाल निकाली थी अभी, स्पर्श रेखा की ढाल निकाली थी। अब अभिलंब रेखा की ढाल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की ढाल। तो मेरी किसकी ढाल निकल गई, अभिलंब रेखा की ढाल क्या निकल गई, -1 स्पर्श रेखा की ढाल निकल गई। अब बताइए स्पर्श रेखा की ढाल के लिए हमने कुछ बनाया था, स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है, बराबर हो जाएगा -1 स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है, dy/dx। किस पॉइंट पर निकलेगा, x1 y1 पर निकलेगा। ठीक है, इसलिए x1 y1 से जाने वाली अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का क्या समीकरण, फॉर्मूला इसी से निकलेगा, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/dy/dx करके निकालोगे। तो अभिलंब रेखा की ढाल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे। ठीक है, अभिलंब रेखा स्पर्श रेखा पर लंब है, तो अभिलंब रेखा की ढाल बराबर क्या हो जाएगी, -1 स्पर्श रेखा की ढाल। इसका रीजन लिखते हैं, बिकॉज m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 से, इस फॉर्मूले का मैंने यूज किया ना। तो इक्वल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल m की वैल्यू क्या हो गई, -1/dy/dx। किस पॉइंट पर निकलेगा, x1 y1 जो बिंदु आपको दिया हुआ है उस बिंदु पर dy/dx की वैल्यू निकालोगे, इनटू क्या हो जाएगा, x माइनस x1। तो ये आपका क्या निकल गया, अभिलंब रेखा का समीकरण निकल गया। ठीक, तो हमने इस वीडियो में 4 चीजें सीखी, एक स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, उसके अलावा अभिलंब रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं और अभिलंब रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के लिए समीकरण निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, एक वक्र का समीकरण चाहिए और एक स्पर्श बिंदु पता होना चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट रखेंगे। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, वक्र y इक्वल 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको, बिकॉज वक्र दे रखा है y इक्वल 3x की पावर 4 माइनस 4x दे रखा है ना, तो स्पर्श रेखा की ढाल निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्यों अभी पढ़ा हुआ था फ्रेश वीडियो। तो dy/dx इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 4×3 12x³ माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, इसलिए x बराबर कहां पर निकालनी है, 4 पर, क्योंकि जो dy/dx की वैल्यू आई है वो केवल x के टर्म में आई है, तो y का तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पर, तो हमको y की कोई वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, केवल किसकी वैल्यू की चाहिए हमको, x बराबर 4 से मेरा काम हो जा रहा है। तो x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल क्या निकलेगा, dy/dx। dy/dx किस पॉइंट पर निकलेगी, x बराबर 4 पर निकल जाएगी, क्यों, x1 y1। अब चूंकि y की तो हमको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे का पूरा इक्वेशन x के टर्म में है, तो y की वैल्यू निकाल के क्यों मेहनत करें, है नहीं। तो dy/dx x इक्वल 4 निकालना है, तो इक्वल क्या हो गया, 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा, 4 इक्वल 4 चक्को 16 चक्को 64 मल्टीप्लाई बाई कितना हुआ, 12। तो 64 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 चक्को 48 का 8
हासिल लगा 4, बरछक 72, 72 और 4 कितना हो गया 76, 768 माइनस कितना हुआ 4, एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो 768 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 764, ये मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो इस वक्र के बिंदु x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की क्या निकल गई, ढाल निकल गई। बहुत आसान है ना, ठीक। अब देखिए इसका सेकंड जो क्वेश्चन है आपने खुद बनाना है। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वक्र हमको दे रखा है y इक्वल x-1 अपॉन x-2, ठीक है। और यहां पर दे रखा है x डज नॉट इक्वल क्या दे रखा है, 2 दे रखा है कि किस बिंदु पर निकालनी है, x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है। अभी x बराबर 2 क्यों दिया है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो ये जो रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है ना, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। तो आपको y इक्वल x-1 दे रखा है, x-2, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे, कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे। तो आपका क्या निकलेगा, dy/dx, x इक्वल किस पे निकलेगा, 10 पे निकल जाएगा। तो जो भी आपका इसका कैलकुलेशन आएगा उसमें x की वैल्यू को कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा भी हो जाएगा आपका, सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है वक्र y इक्वल x³ माइनस x+1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। अर्थात हमको जो y बराबर ये वक्र दे रखा ना, इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, जहां पर, और वो प्रवणता कहां पर निकलेगी, जहां पर x निर्देशांक की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इस वक्र की सभी स्पर्श रेखाओं की ढाल निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जैसे ही मैंने इसका अवकलन किया तो मेरे को क्या मिला, dy/dx इक्वल, डिफरेंशिएशन कीजिए, 3x² माइनस 1, तो ये मेरा क्या निकल गया, dy/dx निकल गया। तो अब ये जो dy/dx है ये मेरी क्या है, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु से, अरे ये वक्र जैसा भी हुआ, इस वक्र के हर बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल है। लेकिन वो ढाल को मैंने कहाँ पर निकालना है, जहाँ पर x निर्देशांक कितना है, 2 है। तो इसलिए x निर्देशांक 2 का मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 हुआ। क्यों, x निर्देशांक 2 होने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 होगी वहाँ पर। अरे जब ग्राफ बनेगा ना तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ से जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है। तो x बराबर 2 पर हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की ढाल क्या बन जाएगा, dy/dx, x बराबर किस पे निकलेगा, 2 पे निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो dy/dx निकला है इसमें x की वैल्यू को कितना पुट कर देंगे, 2। तो रखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 में से 1 गया कितना हुआ, 11। तो आपके स्पर्श रेखा की ढाल कितनी आ गई, 11 आ गई। कोई टफ है, देखिए बहुत इजी से आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या फोर्थ भी क्वेश्चन आपका वही है। तो फोर्थ क्वेश्चन में वक्र अलग दे रखा है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपने खुद बनाना है, बहुत इजी है, सेम टू सेम किसका जैसा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मेथड का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आप खुद बनाएंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा कह क्या रहा है, एक बार बुक में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को अच्छे से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, वक्र x इक्वल a cos क्यूब थीटा, y इक्वल a साइन क्यूब थीटा के थीटा इक्वल π/4 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमको वक्र दे रखा है, वक्र हमको किस फॉर्म में दे रखा है, पहले ये भी समझिए, a cos क्यूब थीटा और y इक्वल क्या दे रखा है, a साइन क्यूब थीटा। तो इसका मतलब ये जो वक्र है, अर्थात जो फंक्शन दे रखा है, ये हमको प्राचलिक रूप में दे रखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म का आपका वक्र है नी। ये जो वक्र बन रहा है ये पैरामीट्रिक फॉर्म के फंक्शन का वक्र है नी। तो इस वक्र के लिए हमको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx
किस पॉइंट पे निकालेंगे, थीटा इक्वल π/4 पे निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हम dy/dx निकालेंगे। तो इस प्रकार के फंक्शनों का dy/dx कैसे निकालते हैं, इसमें आपने प्राचल को पहचानना है अर्थात पैरामीटर। सो आपका पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो मैं क्या करूँगा, x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करूँगा। ठीक है, तो x का थीटा के सापेक्ष जब अवकलन किया तो क्या बनेगा, dx/d इक्वल a कॉस क्यूब थीटा में चैन रूल लगाएंगे। तो पहले क्यूब का करेंगे ना, अरे कॉस थीटा को t माना तो t क्यूब हो जाएगा। तो t क्यूब का क्या होगा 3, t की वैल्यू क्या हो गई कॉस स्क्वायर थीटा, अरे कॉस क्यूब का अवकलन 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो इक्वल क्या आ जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ गया साइन थीटा आ गया। तो ये आपका dx अपॉन क्या निकल गया, डी थीटा निकल गया। तो इसी प्रोसेस से हम किसका अवकलन करेंगे, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा dy/d इक्वल, तो dy/d इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले a तो कांस्टेंट है, तो साइन क्यूब थीटा, तो पहले क्यूब का करेंगे। तो क्यूब का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, चैन रूल लग रहा है ना, इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो गया। तो मेरा dy/d भी निकल गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसलिए सबसे पहला काम हम dy/dx निकालेंगे। इक्वल क्या होगा dy/d अपॉन dx/d होगा। अब dy/d की वैल्यू रखिए 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx/d की वैल्यू क्या होगी, ये निकाल रखी है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a मेरा क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो इक्वल क्या बचा माइनस का, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, अरे साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ तो साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो क्या बनेगा कॉस थीटा। इक्वल क्या आ गया -10 थीटा आ गया। तो ये मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, dy/dx की वैल्यू निकल गई। इसलिए हम पहला काम क्या करेंगे, इस थीटा बराबर π/4 पर, थीटा इक्वल π/4 पर किसकी ढाल निकलेगी, पहले स्पर्श रेखा की ढाल। स्पर्श रेखा की ढाल क्या निकलेगी dy/dx किस पॉइंट पर निकलेगी, थीटा इक्वल 4 पर, इक्वल -10 π/4, -10 π/4 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, इसलिए थीटा इक्वल π/4 पर किसकी ढाल निकालूंगा, अभिलंब की ढाल, क्योंकि हमको अभिलंब की निकालनी है। अभिलंब की ढाल बराबर क्या हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx किस पॉइंट पे निकलेगा, थीटा इक्वल 4 पे। ये तो निकलेगा नहीं, थीटा इक्वल कितना था, सॉरी हमने पूरा नहीं लिखा, π/4 था। तो थीटा इक्वल किस पे निकलेगा, π/4 पे निकलेगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1, तो माइनस क्यों इसकी, क्योंकि dy/d की वैल्यू कितनी थी -1 थी, तो -1 अपॉन -1 इक्वल क्या आ गया 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था। तो अभिलंब की ढाल निकालनी है तो पहले हम स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे उस पॉइंट पर, फिर अभिलंब की ढाल बराबर क्या होगा -1 अपॉन स्पर्श रेखा की ढाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 टाइप का है। तो छठा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो और बड़े सावधानी से इन क्वेश्चनों को बनाना है और समझते हुए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है।